अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह की रहमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। ये जी हमारा हो गया सहरी का टाइम। आज मैंने कहा मैंने आपके लिए सहरी की लाजमी वीडियो बनानी। यहाँ आज बनाए थे जी पराठे और कल का आलू मटर का सालन था और साथ में अंडे फ्राई कर लिए थे और लस्सी वगैरह थी, दही था। और यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे थे और 4:30 बजे हम लोग जो है वो, बल्कि ये जो क्लॉक है वो 10 मिनट पीछे ही है, आगे है। तो हम लोग फ्री हो गए थे ना सहरी से। तो बेटा यहाँ पे कुरान पाक पढ़ना शुरू हो गया था, कहता मम्मा अभी टाइम है तो मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। इसके बाद जी हम सो गए थे। अब मैं सो के उठी हूँ ज़ोहर के टाइम, तो मैंने नहाई हूँ, कपड़े चेंज किए और अब पढ़ने लगी हूँ जी कुरान मजीद। पहले मैंने सलात तस्बीह पढ़ी और अब मैं यासीन और सूरत वाक़या की तिलावत करूँगी। तो व्यूअर्स, आज जुम्मा था, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक और अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। ये है जी 5 सूरत, तो मैं इसी से पढ़ लेती हूँ कभी और कभी कुरान मजीद से पढ़ लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने संभाल के रखा हुआ था। ये जी आज मैंने जुम्मे वाले दिन अपना न्यू सूट ड्रेस था सिलवाया, तो मैंने वही पहना है। ये सफ़ायर का है, इसको इस तरह की जो लगा के पट्टियाँ सी डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत ही प्यारा इनका ये ड्रेस है। ये देखिए दुपट्टे पे मैंने इस तरह के ये वाले जो हैं लगवाए हैं स्टोन्स वगैरह, तो इससे दुपट्टा भी और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सिल्क का साथ में दुपट्टा है और जो लॉन का सूट है, बहुत ही प्यारा सफ़ायर का सूट था। तो व्यूअर्स, ये हाँ, मैं हर जुमे कोई ना कोई नया सूट पहनती हूँ। तो क्योंकि अगर कहते हैं कि जुमे वाले दिन नया सूट पहनने से जब तक वो सूट पहना जाए उसका कोई भी मतलब हिसाब किताब नहीं होता अल्लाह ताला के यहाँ, तो फिर मैं जुमे वाले दिन एक सूट पहन लेती हूँ। तो ये देखिए बाजुओं पे भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ था। तो इस तरह करके तो ये वाले जो पट्टियाँ वगैरह लगा दी और कुछ उन्होंने चुन्नट डाल दिए थे। बहुत ही प्यारा ड्रेस मेरा स्टिच होके आया था। और यहाँ पे जी आज बेटे ने की अपने दोस्तों की इफ्तारी, तकरीबन शाम को 4 बजे मुझे बताया। तो खैर हस्बैंड मेरे फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, बेटी ने फ्रूट चाट बना ली थी और फ्रूट चाट में वही जो सारे फ्रूट्स आजकल हैं तो वही डाल दिए थे। खरबूजा था, केले थे, एप्पल थे और साथ में अमरूद थे और एक कॉकटेल जो होता है, कॉकटेल होता है फ्रूट वाला, वो डाल दिया था। साथ में स्ट्रॉबेरी थी, साथ में ये जूस वगैरह जो होता है थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें जूस और थोड़ी सी चीनी, और इसके अंदर मैंने दो जो है टैंक के जो चम्मच होते हैं वो डाल दिए थे और चाट मसाला डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। इससे थोड़ा सा खट मीठा सा जायका होता है, बहुत ही मज़े की चाट बनती है। तो व्यूअर्स, इस तरह से मैं चाट बनाती हूँ, यानी वो बिल्कुल जैसे बाज़ार वाली बिल्कुल फीकी सी होती वैसी भी नहीं होती। इस तरह बहुत ही खट्टी मीठी सी मज़े की जो है बन जाती है चाट। ऊपर आप इमली की चटनी बना के रखी वो डाल लें और अगर कोई और चटनी डालना चाहे वो डाल लें, जितनी आप स्पाइसी करना चाहते हैं वो कर लें। तो यहाँ पे जी बेटी ने फ्रूट चाट मिक्स अच्छी तरह कर ली थी और उसने ये देखें अलग से जो स्ट्रॉबेरी वगैरह वो अलग से काट के रखी हुई थी और ये वो कह रही थी कि ऊपर ऊपर मैं ये डालूँगी ताकि फ्रूट चाट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे। तो व्यर्स का टाइम बहुत कम था और हम दोनों माँ बेटी लगे हुए थे हाथों हाथ। यकीन करें कुछ समझ ही नहीं आता था। मैंने चना चाट बनाई थी, वो अपने घर के लिए मैं पहले से मैंने बनाई हुई थी, यानी उसकी सारी चीज़ें मैंने जो है तैयार करके रखी हुई थी। साथ में दाल माश और चिकन रोस्ट बनाया था थोड़ा सा, तो वो बनाना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। तो खैर यहाँ पे आज मेरी जो करना कुछ था हो कुछ किया, तो यहाँ बन रहा था जी चिकन मंचूरियन और साथ में एग फ्राइड राइस। चिकन मंचूरियन के लिए मैंने लिया है जी तकरीबन 3 पाव के करीब है चिकन, बोनलेस चेस्ट का है व्यूअर्स। इसमें मैंने आधा कप डाला है जी मैदा, कॉर्नफ्लोर डाल लें मैदा डाल लें वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मैंने जी 2 एग डाल दिए हैं। इसमें एग जो है वो 2 ही जाने हैं, बेशक आधा किलो चिकन हो या 3 पाव चिकन हो, तकरीबन 2 ही एग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, आधी चम्मच
डाली थी इसमें काली मिर्च की, और थोड़ा सा मैंने डाला था सिरका और सोया सॉस, और उसको मैंने मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और ये जी व्यूअर्स मैंने कर लिया जी ऑयल गरम। मैंने कहा ये चीज़ें बना के मैं पहले पहले सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बच्चों ने अफ्तारी करनी थी। अफ्तारी के लिए हम लोगों ने पकौड़े थे, समोसे थे, और फ्रूट चाट, चना चाट, और साथ में चिप्स थी, और थोड़े से चिकन वाले पकौड़े बनाए थे, और इस तरह करके साथ में वो स्ट्रॉबेरी शेक था। इस तरह करके अफ्तारी के लिए भी काफ़ी चीज़ें, खजूर वगैरह थी, इस तरह करके सब काफ़ी चीज़ें बन गई थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला यकीन करे, एक चीज़ बनाने लगते हैं तो चीज़ें वगैरह आती ही जाती है कि ये भी बना ले, ये भी बना ले। इसीलिए तो कहते हैं रमज़ान की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो इस तरह ये मैंने एक एक पीस करके डालना है, आपने एक ही दफ़ा नहीं डालना, क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठे ही डाल दें तो ये जुड़ जाएंगे। तो आपने एक एक पीस चम्मच की मदद से निकाल लें, फोक की मदद से निकाल लें, और इसको ब्राउन होने तक पकाएं। तो व्यूअर्स ये वाला चिकन इतना अंदर से सॉफ्ट और गला हुआ था, इतना मज़े का था ना कि यकीन करें कि दिल कर रहा था कि इसी तरह खा लें। तो हर जो घर के थे बड़े, मेरे हस्बैंड थे, बेटे थे, वो आ रहे थे और किचन में आके वाह वाह कर रहे थे, और कह रहे थे वाह वाह, रोज़ा ना हो तो एक एक उठा के ले जाए ना। तो बहुत ही ये मज़े का बना था, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मुझे जो है वो हम लोग इधर से खाते हैं सिल्वर स्पून से, उनका चिकन जो है मंचूरियन और एग फ्राइड राइस मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने भी आज उन्हीं के तरीके से बनाया, यकीन करें बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं था, बहुत ही मज़े का बना था। ज़रूर मेरी रेसिपी ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये रेसिपी मौजूद है। तो मेरे चैनल पे जाएं और देखें और ज़रूर बनाएं। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो चिकन मंचूरियन के लिए बनाया था, सबसे पहले 2 चम्मच लिए थे ऑयल में अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसको लाइट सा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा सौते करना। उसके अंदर डाल दी सी 1 जग जो है यखनी का, उसको पकाया है। उसके अंदर जी मैंने डाला है नमक, सोया सॉस डाला था, सॉरी सिरका डाला था, नमक डाला था उसमें, इसमें और कोई चीज़ नहीं जाता। और चीनी डाली थी तकरीबन 4 से 5 चम्मच। वो आप अकॉर्डिंग, इस जो मंचूरियन इसको खट्टा मीठा सा होना चाहिए। तो आपने चेक कर लेना, नमक और चीनी जो है वो इसी स्टेज पे पूरी पहले ही कर लेनी। उसके बाद इसमें जी कॉर्नफ्लोर घोल के डाल दिया, और इसको थिक सा इसका मिक्सचर बना लिया। फिर उसके बाद एंड पे मैंने इसमें डाली हैं जी सब्जियां, 2 शिमला मिर्च डाली थी, 3 शिमला मिर्च डाली थी, 2 गाजर थी, 2 टमाटर थे, और जी ये वाला सारा चिकन, और साथ में 2 गाजर थी, और शिमला मिर्च और प्याज थे 2। तो ये वाली सब्जियां थी जो मैंने बिल्कुल एंड पे डाली थी, और अब हिला के हल्का सा मैंने उनको दम पे लगा दिया, और साथ ही चिकन डाल दिया। एंड पे आप लोगों ने चिकन डालना है। तो व्यूअर्स ये भी डिश मेरी एक रेडी हो गई थी। और ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा मंचूरियन बना, यकीन करें बच्चे इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि मामा बहुत ही मज़े का खाना बना था, कि मेरे दोस्त जो हैं वो भी बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि आंटी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हर दफ़ा जब भी खाना खाते हैं तो पहले से भी ज़्यादा लजीज होता है, और हमें दोबारा से फिर आने पे मजबूर कर देता है। सब बहुत खुश थे। सबसे पहले इफ्तारी की गई, फिर उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने चले गए, थोड़ी देर उन्होंने वॉक की, उतनी देर में मैंने खाना बना लिया। फिर जी उन्होंने आके खाना खाया, और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। और यहाँ पे जी मैंने रोस्ट बनाया था, जो बड़े पीस थे, जो एक मुर्गी के 8 पीस होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी मसाला लगा के फ्रिज में रखा हुआ था। तो वो भी काम आ गया कि चलें, आज जल्दी थी तो निकाला और सिर्फ उसको स्टीम कर लिया उसमें एयर फ्रायर में। तो व्यूअर्स मेरी वीडियो आज की पसंद हुई, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।